नमस्कार, मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का कोर्स। फुल कोर्स हम कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास मिस कर दी है या नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए। अब चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कंटेंट क्या क्या है, यानी हमें चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसका होगा? सॉरी तो इंट्रोडक्शन किसका होगा? पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन को ही कवर करेंगे, क्योंकि बिना चैप्टर को जाने हम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जान सकते, उसमें क्या क्या होने वाला है ये नहीं जान सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके। तो जो कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया है। अब लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या किया था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा था। ज्योमेट्रिकल मीन्स ग्राफ में नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ग्राफ में कैसे प्लॉट होता है सारा, लीनियर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें? लेक्चर 2 में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कब? लेक्चर 3 में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? लेक्चर 4 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ आपका पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2। आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे ये है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्लियर? हमें सबसे पहले जीरोस को फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग वो जीरोस तो फाइंड कर लें। सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड करने वाले हैं, यानी जीरोस कैसे निकाला जाता है ये सीखते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि ज्योमेट्रिकल हम लोग ग्राफ में सीख चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन 1 करने वाली हूं। अगर आप सॉल्यूशन 1 को सही से नहीं समझोगे तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर? साफ साफ बता रहे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो इस तरह के 1000 क्वेश्चन, ये तो सिर्फ 6 है, आप 1000 क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो बी केयरफुल एंड और इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट सारे में लगेगा। सारे जो 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उन सब में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट, इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जिसके कितने जीरोस आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे इसके? मैक्सिमम 2, ठीक है। 2 जीरोस मिलेंगे। तो उन दोनों जीरोस को निकालना कैसे है, चलिए इसको बताते हूँ। पहला टर्म जो कि हमारा x² है उसको ऐसे रखेंगे। लास्ट वाला टर्म जो कि कांस्टेंट है -8 है, उसको एज इट इज रख देंगे। अब बचा ये -2x, इसको हमें स्प्लिट करना है, इसको हमें तोड़ना है, ठीक है। और तोड़ के ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे -2x आ जाए। वो मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले देखो क्या करना है,
सबसे आगे वाले का कोफिशिएंट क्या है, 1 1। अब कोफिशिएंट क्या है ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। कोफिशिएंट वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाएगा। जो एक्स के साथ है वो एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा, यानी एक्स के साथ क्या है अभी 2 है तो 2 एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सबसे लास्ट में क्या है 8 है, तो 8 इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8। अब 8 का क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2 4 2 2 2 1। ठीक है, बहुत इजी था। अब इसको इस तरह सजाना है, इस तरह रखना है बीच में कि जोड़ने या घटाने पे -2 आना चाहिए। चलो इन दोनों को एक साथ लेते हूँ, 2 2 जा 4 एंड 2। 4 और 2 में कुछ ऐसा कर सकते हैं, या तो जोड़े या तो घटाए कि 2 आए। जाहिर सी बात है जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो घटाना ही है। 4 में से 2 को हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक, लेकिन माइनस साइन के साथ ये साइन भी जरूरी है, जो चिन्ह लगा हुआ है माइनस का वो भी जरूरी है लाना। तो माइनस का चिन्ह कब आता है, जब बड़े वाले के पास माइनस होता है। ठीक है, छोटे वाले को प्लस कर देते हैं। एक प्लस और एक माइनस करना जरूरी है, क्योंकि घटाना तभी होता है, तभी घटता है जब एक चिन्ह आपका प्लस में हो और दूसरा चिन्ह माइनस में हो। ठीक है, और साथ में एक्स भी है वेरिएबल, तो यहाँ एक्स लगा दो। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करके, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। 4 में से 2 गया 2x और चिन्ह किसका -2, यही हमें लाना था ना, बीच में देखो -2x लाना है। ठीक है, तो इसी तरह सब में हम लोग करने वाले हैं। तो चलो इसको ध्यान से देख लो। तो इसको हम क्या लिखते हैं, -4x प्लस 2x। क्लियर, अब रुको मैं इसको इरेज कर दूं। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लीजिए, x -4 आया। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, +2, x -4 आ गया। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ब्रैकेट्स में x -4 सेम बचना चाहिए। अगर सेम नहीं बच रहा है इट मीन्स कि आपने कुछ गड़बड़ी की है ऊपर। ठीक है, अभी कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, लेकिन चूंकि हमारा सेम बच रहा है यानी अभी तक का हमारा जो प्रोसेस है वो सही है। ये है इसको जानने का तरीका कि मान लो बीच में ही गड़बड़ हो गया और हम लोग उसको क्वेश्चन को करते चले जाएं फिर लास्ट में हमारा आंसर गलत है, उससे अच्छा है कि हमें थोड़ा सा पहले ही पता चल जाए। तो ये ट्रिक है। ठीक है, अगर ब्रैकेट में सेम चीजें बच रही हैं x -4 यानी अभी तक आपने सही किया है क्वेश्चन को। अब उसके बाद x -4 बच रहा है तो इसको कॉमन कर लीजिए, x -4 कॉमन हो गया। अब x -4 कॉमन करने के बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा हमारा, x +2। ठीक है, अब जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस निकालने के लिए x +4 को =0 कर दो और दूसरा जो हमारा है ब्रैकेट x +2 0 कर दो। अब यहां से क्या आएगा, सॉरी ये प्लस नहीं है ये माइनस है, x -4 0, तो x माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये x +2 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2 जीरोस आ गए, अब ये दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल में तो वो 0 के इक्वल आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो और इन दोनों के अलावा 4 और -2 के अलावा कोई भी नंबर पुट करो ये पॉलिनोमियल 0 नहीं होने वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस या वैल्यू ऑफ जीरोस है ये। ठीक है, वैल्यू क्या है ये जीरोस की, 4 एंड -2। ठीक है, अब वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैं इसको अगले पेज पे करती हूँ। हमारा क्या आया है, x -4 और x -2। देखो x = क्या था 4 और x = -2, यही है हमारा
4 और -2। ठीक है, ठीक। प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी नहीं, अगर गड़बड़ी हो गई तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस करो। सम में जोड़ना है आपको, 4 प्लस करना है -2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस और 2 इज इक्वल टू 4 में 2 गया 2। सम ऑफ जीरोस क्या आया मेरा 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 और माइनस में। ठीक है, 2 आया, सम आया 2, प्रोडक्ट आया -8। अब जो फॉर्मूला होता है बाय फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है ना, ये है फॉर्मूला। ये देखो एक माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, उसके बाद b क्या है हमारा, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, b क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है। ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर आप मिस कर दोगे ना तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली, मैं क्लियर बता दूं। ओके, ये सब छोटे छोटे टर्म मैंने बता रखे हैं पहले ही। तो b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है बीच वाला, तो क्या है -2 है, -b लेना कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 लोगे तो फिर वही गड़बड़ी आएगी। फिर a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट, तो क्या है 1। अब माइनस माइनस प्लस 2/1 इज इक्वल टू 2 आया। क्या ये और ये इक्वल आ रहा है, ये दोनों टर्म इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स कि वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने, वेरीफाई कर दिया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द किसमें जीरोस और उसके कोफिशिएंट में। ठीक है, वेरीफाई भी करना था हमें, तो सम हो गया। अब प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to c/a, where c is constant, constant means -8। इसके बाद a जो कि x² का कोफिशिएंट होता है, तो ये आ गया हमारा -8। क्या ये और ये इक्वल आ गया, इसका मतलब कि हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है जीरोस और उसका कोफिशिएंट को। ठीक है, ऐसे ही करना था और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन में करेंगे जितने आपको दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन कौन सा, दूसरा। सबसे पहले क्वेश्चन उतारो, 4s² - 4s + 1, यही है आपका। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, 4s², ये +1, हमें बीच में क्या लाना -4s, तो उसके लिए हमको पहला और आखिरी वाला ये और ये का मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 4 1 जा 4 आ गया, 4 को फैक्टर करो, 2 2 फिर 2 1, 2 2 जा 4। ओके, या तो 2 2 आया हमारा, 2 2। क्या 2 और 2 में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे 4 आ जाए, बताओ। 2 2 में क्या करें, जोड़े कि घटाएं, जाहिर सी बात है घटाएंगे तो 0 आएगा, जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हमको साइन माइनस चाहिए, यानी दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और हमें s भी चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल s है। क्या ये सही रहेगा, -2s माइनस माइनस प्लस 2 2 4 -4s, ये आ गया, यही हमें चाहिए था बीच में। ठीक, चलो लिखो -2s 2s, क्लियर। अब चलो इसको इरेज करते हैं।
अब कॉमन लो 2s कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2s माइनस 1 बचा, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो 2s माइनस 1। ठीक, देखो दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीजें बची हैं, इट मीन्स अभी तक हम लोगों ने सही किया रहा है, जो भी किया है वो हमारा प्रोसेस सही जा रहा है। 2s एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी 2s माइनस 1। ठीक है, तो जीरो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला वाला ब्रैकेट का किया मैंने और दूसरे ब्रैकेट का भी s है, ये s है। तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। ठीक, सिमिलरली इधर भी 2s इज इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो हमारा 1/2 आ रहा है जीरोस। ठीक है, जीरोस तो निकल आया, एक चीज हमारा हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं अगले पेज पर। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम करो हाफ प्लस हाफ, आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, क्या आएगा 1/4 आ गया। अब वेरीफाई भी करना है हमें, तो बाय फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस लगा दो क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और b क्या होता है s का कोफिशिएंट, बीच वाले का कोफिशिएंट, तो -4 है। और नीचे a क्या है, किसका कोफिशिएंट रहेगा s² का, तो वो है हमारा 4। अब इसको सॉल्व करो, -4 -1 आगे है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते नहीं आगे, 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया ना, कट के 1। तो ये 1 इक्वल आ गया है, यानी हमारा वेरीफाई हो गया है कौन सा, सम ऑफ जीरोस। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, where C is constant, कांस्टेंट क्या है इसमें 1, a क्या है s² का कोफिशिएंट, देखो ये भी 1/4 और यहाँ 1/4, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया और हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों ने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। चलो अब तीसरा देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 कंप्लीटेड एंड अब बारी आती है सॉल्यूशन 3 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले उतारो 6x² - 3 - 7x। ये कुछ अटपटा लग रहा है, अटपटा दिख रहा है, कुछ जो अभी तक हम लोगों ने देखा था उससे कुछ अलग है। ये है कि वेरिएबल्स यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जनरली आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना रहता है, यानी घटते हुए क्रम में वेरिएबल्स को। पहला वेरिएबल, सबसे बड़ा वाला वेरिएबल क्या है 6x² जो कि है, उसके बाद उससे कम पावर किसकी है 7x की, उसके साइन के साथ रखेंगे -7x। ठीक है, अब विदाउट वेरिएबल यानी हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो -3 ये है सही तरीका लिखने का। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा है वेरिएबल्स के पावर को, पहले x² यानी हाईएस्ट पावर 2, उसके बाद हाईएस्ट पावर 1, फिर पावर 0। ठीक है, अब फिर वही सेम मेथड 6 और 3 का क्या करेंगे हम लोग, सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाले को गुणा करते हैं, तो क्या आएगा 6 3 जा 18। अब 18 आ गया, तो 18 के बाद इसका फैक्टर करो 2 9 3 3 3 1। ठीक है, अब 7 कैसे आएगा, ये दोनों साथ में लो, ये दोनों साथ में, ये अलग लो, देखो 2 3 जा 6 और 3,
क्या 6 और 3 में कुछ ऐसा हो सकता है जोड़े या घटाएं कि 7 आए? जोड़ने पर तो हमारा क्या आएगा, 9 आ जा रहा है, घटाने पे 3 आ जा रहा है, तो ये बन नहीं रहा है हमारा। ठीक है, फिर अब क्या करना है, तो कुछ और लेना है, जैसे 3 3 जा 9 और 2, ये है काम की बात। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9 और ये 2। क्लियर? 9 और 2 में घटाएंगे, अगर 9 में से 2 घटाएं तो हमारा 7 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो बड़े वाले के पास माइनस रखेंगे और छोटे वाले के पास प्लस रखेंगे। एक प्लस एक माइनस करना जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ घटा रहे हैं। ठीक है, और साथ में x है वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7, तो -7x, क्योंकि चिन्ह बड़े वाले का रहता है तो यहाँ बड़ा वाला कौन है, 9, इसलिए -7x, जो कि हमें चाहिए था ना। तो चलो (6x² - 9x + 2x - 3), ये हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। सॉरी। अब कॉमन लो, 6 और 9 है, यहाँ कॉमन क्या हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, 3x, क्या बचेगा यहाँ पे, 2x - 3 3 जा, ठीक है, 9, फिर यहाँ पे +1 कॉमन ले लो तो आएगा 2x - 3 आ गया। दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें बच रही हैं, इट मीन्स अभी तक हमने सही किया है जो भी किया है। ठीक है, हमारा प्रोसेस सही है अभी तक। 2x - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x + 1। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों को 0 के इक्वल कर दो, इक्वल 0, ये पहला वाला ब्रैकेट और ये दूसरा वाला। ठीक है, फिर 2x = 3, तो x = 3/2, ये आ गया। और यहां से 3x = -1, तो x आ गया हमारा -1/3। ये पहला जीरोस है और ये दूसरा जीरोस है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आ गए हमारे 2। अब इसके बाद हमें सम करना है और प्रोडक्ट करना है। तो चलो, तो अगले पेज पे करते हैं इसको। हमारा क्या है, 3/2 - 1/3। यही आई है वैल्यू, x = 3/2 और दूसरा x = -1/3। ठीक है, चलो अब सम ऑफ जीरोस = सम करो, 3/2 + -1/3 हो गया। अब इसके बाद 3/2 + -1/3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, आएगा 6। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे आएगा 3, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। फिर सिमिलरली इधर भी 3 से 6 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, क्या आया, 9 में से 2 गया 7, 7/6, ये आया सम। एंड प्रोडक्ट यही निकाल दो। चलो, प्रोडक्ट = 3/2 × 1/3 -1/3 है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -3 × 1/2 × 3। ठीक है, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, आया हमारा क्या, -1/2, ये आ गया प्रोडक्ट। अब चलो इसको वेरीफाई करो।
बाय फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -7। एक फॉर्मूले का माइनस है, एक क्वेश्चन का माइनस है, ठीक है। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यानी 6। तो क्या आया हमारा, माइनस 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 क्या हो गया, +7/6। ये आ गया हमारा सम। तो क्या ये और ये इक्वल है ना। इसका मतलब कि हमारा वेरीफाई हो गया है कौन सा, सम वाला, सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट की बारी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेयर सी इज कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -3 है। उसके बाद ए क्या है, 6। तो कट करेंगे क्या आएगा, -1/2। ये और ये इक्वल आया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया है हमारा, जो कि हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये एक तरीका, अगर आपका इक्वल नहीं आता, आपका सेम नहीं आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने कहीं गड़बड़ी की है, प्लस माइनस में या कुछ प्रोसेस में गलती हुई है, ठीक है। तो इससे आपको आंसर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई होप, क्योंकि ऐसे ही पता चल जा रहा है कि हमने सही किया है या गलत हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ 3 तक कवर कर देती हूँ। मैंने 3 तक कवर किया इस क्लास में, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, क्योंकि अभी क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगोगे इस वजह से। तो आज 3 हो गया है। नाउ समरी ऑफ द क्लास। इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है आज, वो देखो। वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1 नहीं रहेगा यहाँ। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज कौन सा था, 2.2। तो 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, बाकी 3 पार्ट को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। तो ठीक है, तो कीप प्रैक्टिस, और घर पे जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।